अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल चैप्टर्स। कुछ लोग न्यूमेरिकल से भागते हैं, लेकिन जिनको मैथ्स पसंद है ना, वो नहीं भागते। और देखते हैं हम किस किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आ रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपके जो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 14, यहाँ से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं, आगे पीछे इकट्ठे नहीं आए कि दोनों आमने सामने न्यूमेरिकल हैं। चॉइस में आमने सामने उनकी क्या है, थ्योरी में थ्योरी है, इधर थ्योरी है इधर न्यूमेरिकल होगा, या इधर न्यूमेरिकल है तो उधर थ्योरी होगी। इस तरह नहीं है कि दोनों इकट्ठे एक ही लाइन में आ गए हैं और आपका 14 चैप्टर के इकट्ठे न्यूमेरिकल्स आ गए, ऐसा नहीं है। 2 न्यूमेरिकल्स आएंगे, लेकिन वो रैंडम उनकी जो आपस में क्वेश्चन नंबर होगा वो चेंज होगा। लेकिन 14 से आपके 2 न्यूमेरिकल्स बनने हैं, हर हाल में बनेंगे। 16 से आपका एक बनेगा, देन 17 से एक न्यूमेरिकल बनेगा, 21 से एक बनेगा। ये शॉर्ट में आपके आएंगे और ये चैप्टर्स हैं जो मैंने उनका मॉडल पेपर देखा है और उससे मैंने अंदाजा लगाया है कि आपके ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। लॉन्ग के लिए बात की जाए तो 11 चैप्टर में आप लोग को करवा चुकी हूँ। जो सबसे पहले मैंने 10 नहीं करवाया, 11 करवाया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी 11 चैप्टर की, तो मैंने एग्जांपल्स और एक्सरसाइज दोनों अपलोड कर दी हैं चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। 17 चैप्टर अभी हमने नहीं किया। यहाँ पे दोनों आपके पास न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस हैं। चॉइस में आपका कोई थ्योरी है ही नहीं कि आप न्यूमेरिकल से यहाँ पर आकर भाग सकते हैं, यहाँ पर आकर आप नहीं भाग सकते न्यूमेरिकल से। आपको फार्मूला दिया हुआ होगा, आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा। अब क्वेश्चन एसएलओ बेस भी हो सकता है, एक्सरसाइज से भी आ सकता है, एग्जाम्पल से भी आ सकता है, लेकिन चांसेस यही होते हैं कि वो आपकी नॉलेज चेक करते हैं, वो तो देंगे एसएलओ बेस, ज्यादा चांसेस यही होते हैं। तो आपने कंसेप्ट अपना क्लियर रखना है, क्या क्या गिवन है, पहले तो आप वो न्यूमेरिकल में फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमें दिया क्या हुआ है। फिर आप देखते हैं कि इसमें फार्मूला कौन सा लगना है, फिर सही वाला फार्मूला ढूंढ के आप यहाँ से उठाते हैं। नीचे आपके पेपर में खाली जगह जो दी हुई होती है, वहां पे न्यूमेरिकल्स के फार्मूलाज दिए हुए होते हैं, वहां से आपने राइट वाला पिक करके उसमें पुटिंग करनी होती है, देन आप उसको सॉल्व करते हो। गिवन डाटा आपने मस्त लिखना होता है, फिर आप सॉल्यूशन के हेडिंग देते हो। यहाँ चैप्टर 11 और चैप्टर 17 में आपके पास चॉइस है, आप जोन से मर्जी का कंसेप्ट ले लो और फिर वो पूरे चैप्टर्स तैयार करने हैं अच्छे तरीके से, उनका नॉलेज लेना है। अगर आप इन दोनों में से कोई एक कर रहे हो, दोनों कर रहे हो तो वेल एंड गुड। एक कर रहे हो तो इसको इतना अच्छा प्रिपेयर करना है कि एसएलओ बेस पे क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए अटेम्प्ट करने में। क्लियर हो गई ये चीजें। मैं आपको इसका पेपर भी दिखाऊंगी, इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, और हो सकता है कि मैं इसका सोल्यूशन भी अपलोड कर दूं, पेपर जो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और लॉन्ग क्वेश्चंस इसके अलावा जो हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 वो आपके, और 6 वो सारे क्या हैं, थ्योरी पर बेस्ड हैं। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूरा न्यूमेरिकल पर बेस्ड था। मैंने आपको बताना था कि ये चैप्टर जो हैं इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन जबकि बनना है और वो पूरा न्यूमेरिकल्स पर बेस्ड है, तो क्यों ना हम उस पर एक शॉर्ट वीडियो डिस्कस कर लें और वो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के सारे चैप्टर्स फिर शॉर्ट के लिए भी मैं बता दूं। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी हेल्प हो और ये चैप्टर्स आपने तैयार करने हैं। और शॉर्ट के लिए ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए ये थोड़ा छोटा न्यूमेरिकल होगा, और उसमें थोड़ा ये जो चैप्टर्स हैं, जो 16 चैप्टर है, 14 है, ये छोटे छोटे हैं, इनसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपके बनेंगे। शॉर्ट में इतना कोई लंबा चौड़ा रॉकेट साइंस नहीं पूछी जाती आपसे। लॉन्ग के लिए उनकी स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी होगी, आपको 3-4 चीजें फाइंड आउट करने को वो कह सकता है। और ये थोड़े चैप्टर डिटेल में हैं, लंबे हैं, और इनको आपने ज्यादा फोकस करना है। शॉर्ट के लिए भी तैयार करने हैं। अगर आप थ्योरी से भागते हैं कि ऐसे लो बेस हमें थ्योरी समझ नहीं आती, थ्योरी में हम बहुत खराब हैं लिखने में, अपने से भी जो लिखते हैं वो गलत हो जाता है, तो अगर आपको वो डर है तो न्यूमेरिकल आपकी बेस्ट चॉइस है। न्यूमेरिकल में कोई मिस्टेक नहीं होती, जस्ट आपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना होता है और फॉर्मूले में डाला, आंसर आया, और जो आपने फाइंड आउट करना है साथ उसका यूनिट लगाया, बस सिंपल सी बात है, 3 नंबर पूरे। और यहाँ पर भी आपके लॉन्ग में भी कटने के चांस है ही नहीं अगर आपने सही से काम किया है और नीट एंड क्लीन किया है। हमेशा याद रखें कि अपने क्वेश्चन को नीट एंड क्लीन अटेम्प्ट करें। काटा पीटा गन मारेंगे ना आप, तो फिर एग्जामिनर भी खुश नहीं होगा और वो आपके मार्क्स काट लेगा। क्लियर। तो अब हम इसका पेपर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।